नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल या माई एसक्यूएल फंक्शन पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के आईपी सब्जेक्ट में होता है और कभी कभी सब कुछ पोर्शन क्लास 12 सीएस सब्जेक्ट में भी आता है। तो जो भी सिलेबस में फंक्शंस हैं माई एसक्यूएल के, आज हम उसको देखेंगे हम लोग। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली ये 12th आईपी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ फंक्शन देखते हैं। माइस्क्यूएल फंक्शन में मैथ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होगा मॉड। मॉड मीन्स होता है दो नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही मॉड होता है। जैसे मॉड एम एन लिखा तो एम को एन से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट मॉड 15 3, तो आप 15 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर इसका 3 आएगा, आंसर इसका होगा 3। इसी तरह सेलेक्ट मॉड 11.3, 4, तो आप क्या करेंगे 11.3 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर जो आएगा 3.3 होगा, तो ये इसका आंसर होगा। सिमिलरली सेलेक्ट मॉड 11.3, 4.2, तो अब आप क्या करेंगे 11.3 में 4.2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपको मिलेगा 2.9, तो इसका आंसर होगा 2.9। तो मॉड फंक्शन इस तरह करता है। ये 3 वेरिएशन हमने दिए हुए मॉड फंक्शन के, इसमें से अगर मॉड फंक्शन आएगा तो इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा। दूसरा है मैथ फंक्शन पावर एम एन। ये m टू द पावर n कैलकुलेट करेगा। अगर आपने m n दो नंबर दिए हैं तो m टू द पावर n इसका रिजल्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल सेलेक्ट पावर 2 3, 2 टू द पावर 3 जो रिजल्ट होगा, तो 2 टू द पावर 3 आपका 8 आएगा, तो इसका आंसर होगा 8। सिमिलरली सेलेक्ट पावर 2.3, 4, तो 2.3 के पावर 4 का जो आंसर आएगा 27.984, ये इसका आंसर होगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आर्गुमेंट दिए गए हैं वो इंटीजर ही हो, फ्लोट भी हो सकते हैं, जैसा कि सेकंड वाले एग्जाम्पल में है। तो ये हो गया पावर कैलकुलेट करने का फंक्शन। अगला हम लोग बढ़ते हैं अगले फंक्शन पे माइस्क्यूएल के। तो अगला फंक्शन हमारा है मैथ फंक्शन का ही है राउंड। राउंड के हमने कई एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि ये अलग अलग तरीके से पूछते हैं राउंड में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड का क्वेश्चन आता ही आता है। क्या करेगा राउंड m, n, तो ये क्या करेगा m को n डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करेगा। राउंड अप मतलब होता है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा है कोई नंबर तो उसके पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा देता है। जैसे देखिए यहाँ पर है सेलेक्ट राउंड 12.23678, 2, तो ये जो नंबर है 12.23678, इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड अप करेगा। डेसिमल का 2 प्लेस कौन सा है 2 3, लेकिन ये 3 डिपेंड करेगा अगले वाले नंबर पे। अगर अगला वाला नंबर यानी कि डेसिमल के बाद 3rd प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 5 या उससे ज़्यादा है, इंक्लूडिंग 5 भी, 5 हो या उससे ज़्यादा हो, तो 2nd प्लेस वाला नंबर को 1 बढ़ा देंगे आप, तो इसका आंसर हो जाएगा 12.24। ये हो गया राउंड अप। डेसिमल के 2 प्लेस तक रखना है, 3rd प्लेस वाले नंबर से 2nd प्लेस वाले नंबर का इंक्रीमेंट या फिर बिना इंक्रीमेंट का आप करेंगे। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो 2nd प्लेस वाले नंबर को 1 बढ़ा देंगे, जैसा इसमें है। अगला है राउंड, सेलेक्ट राउंड 12.4532 और 2, यानी इसको भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक रखना है, लेकिन तीसरा प्लेस वाला नंबर यहाँ पर 3 है, तो जो दूसरे प्लेस पे नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि तीसरे प्लेस पे जो नंबर 3 है वो 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 से कम है, तो 4 5 जो है वो 4 5 ही रहेगा। 12.45 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वेरिएशन है राउंड में, राउंड
12.563 जीरो। जीरो डेसिमल प्लेस मतलब होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको हटाना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हटाने के लिए डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है वो अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो डेसिमल के पहले वाले नंबर में 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 12 था, अब 13 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन को हटा देंगे तो इसका आंसर हो गया 13। नेक्स्ट राउंड 2356.35 अगेन जीरो। इसमें भी फ्रैक्शन हटाने हैं, लेकिन फ्रैक्शन के डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो 3 है, 5 से कम है। तो डेसिमल के पहले वाला डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, इधर वाले नंबर सेम रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2356 विदाउट एनी चेंज। इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सेलेक्ट राउंड 12.563 और कुछ नहीं दिया, मतलब डेसिमल के बाद सेकंड आर्गुमेंट इसने नहीं दिया है। तो डेसिमल के बाद कितने डेसिमल तक हमको राउंड अप करना है वो नहीं दिया है, तो आप उसको जीरो मान के चलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जीरो लेता है। तो ये वाला क्वेश्चन सिमिलरली इसी के जैसा है एकदम। यहाँ जीरो नहीं दिया है तो उसने जीरो ले लिया, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं दिया है तो जीरो ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका भी आंसर 13 आएगा जैसा कि इसमें आया था। अगला है सेलेक्ट राउंड 2356.35। अब देखिए इसमें भी डेसिमल के बाद कितने राउंड अप करना है डिजिट वो नहीं दिया है, तो आप जीरो मान के चलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए आंसर क्या आएगा, ये एग्जैक्टली इसकी तरह है। तो इसका भी आंसर वही आएगा जो इसका आया हुआ है। डेसिमल के बाद जो डिजिट है 5 से कम है, तो डेसिमल के पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिख देना है। अब आते हैं नेगेटिव। सेकंड आर्गुमेंट नेगेटिव जब हो तो क्या होगा, जैसे सेलेक्ट राउंड 2356.35 -2। अब डेसिमल के 2 डिजिट पहले तक राउंड अप करना है, यानी कि हमको केवल ये 2 3 रखना है, इधर वाले सभी को क्या करना है, राउंड अप कर देना है। तो आपको 2 3 के बाद वाला नंबर देखना है, क्या है 5 या उससे ज़्यादा है, तो 2 3 में जो 3 है उसको 1 बढ़ा देंगे आप, ये हो जाएगा 2 4, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। 2 4 0 0, ये 5 और 6 की जगह 0 0 हमको रखना होगा क्योंकि डेसिमल उसके बाद है। अगला है सेलेक्ट राउंड 2356.35 -3। अब हमको डेसिमल के 3 डिजिट तक जीरो हटाने हैं, उसको जीरो करने हैं। तो चौथा डिजिट जो ये है 2, वो डिपेंड करेगा तीसरे पर। तीसरा हमारा क्या है, 3 है, जो कि 5 से कम है। तो चौथे में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 एज इट इज रहेगा। तो हमने क्या लिख दिया 2, इसके बाद 3 और 5 6 की जगह 0 0 0 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो उसका कोई वो नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 2000। तो सेकेंड आर्गुमेंट पॉजिटिव है, जीरो है और नेगेटिव है, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। इतने में से आप अगर कर लेंगे तो राउंड फंक्शन का क्वेश्चन बोर्ड में आप आसानी से कर लेंगे, इससे ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं है। चलिए हम लोग अगले फंक्शन पे चलते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल किए हैं वो किसी टेबल पे नहीं है। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट राउंड फिर नंबर दे दिया, कोई टेबल वेबल नहीं है। लेकिन आप ये सारे फंक्शंस आप टेबल पे लगा सकते हैं, टेबल के कॉलम पे लगा सकते हैं। तो अगला यही एग्जाम्पल है कि मैथ फंक्शन को हम टेबल के कॉलम पे कैसे लगाएंगे। तो इसमें देखिए ये टेबल है हमारा एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरीज के कॉलम है, वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पर क्वेरी है सेलेक्ट मॉड एम्प्लॉई नंबर (3) फ्रॉम एम्प्लॉई। अगर टेबल से होगा तो फ्रॉम टेबल नेम ज़रूर होगा, नहीं तो नहीं आएगा, आंसर उसका गलत आएगा। सेलेक्ट मॉड, किस पे मॉड लगाया, एम्प्लॉई नंबर को 3 से मॉड किया। एम्प्लॉई नंबर हमारा क्या है, ये है, ये वाला कॉलम है। इसके हर एक वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होगा।
तो देखिए 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। अब कोई वैल्यू नहीं है एम्प्लॉय नंबर में, तो ये एक कॉलम बन के आएगा। इस टेबल के कॉलम पे मॉड लगा है और उसका रिजल्ट एक कॉलम आएगा। कॉलम का नाम वही होता है जो क्वेरी में होता है, ये वाला यही कॉलम का नाम होगा जो रिजल्ट आएगा। तो आप कोई फंक्शन किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं, बस ध्यान देना है जब टेबल पे लगेगा तो फ्रॉम टेबल नेम जरूर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ, अगला फंक्शन। देखिए ये बोर्ड का क्वेश्चन है, अब प्रैक्टिस टाइम है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं सॉल्यूशन इसका दिया हुआ हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें भी ये आएगा। तो अब देखिए पहला है सेलेक्ट राउंड 76345.456 2 डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेस लेना है, लेकिन तीसरा हमारा 6 है जो कि 5 या उससे ज़्यादा है, तो इस 5 को हम 1 बढ़ा देंगे, ये 6 हो जाएगा। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया 76345.46। अगला सेलेक्ट पावर 5 टू द पावर 2 का आंसर 25 होगा, तो इसका आंसर ये आएगा। हमेशा ध्यान दीजिए कॉलम का जो नेम आता है रिजल्ट में वही होता है जो सिलेक्ट के बाद क्वेरी लिखी होती है। देख रहे हैं, यही कॉलम का नाम होता है। तो आप कॉलम के नाम पे आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। अगर आपने वैल्यू सही लिखी है रिजल्ट का तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का है सेलेक्ट राउंड 7658345, यानी इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना है, 2 लेना है। अगला 5 है जो कि 5 या उससे ज़्यादा है, 5 ही है, तो इस 4 को 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 7658.35। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट मॉड राउंड 3 13.9 पर 0 राउंड करना है, उस पे जो रिज़ल्ट आएगा उस पे मॉड लगाना है 3 से। तो 13.9 को 0 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 14। केवल राउंड का बता रहा हूँ मैं। 13.9, 0 इसको राउंड अप करेंगे 0 डेसिमल प्लेस तक, 0.9 को हटाएंगे, अगला 13 14 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 जो है 5 या उससे ज़्यादा है, तो 14 आया। अब उसमें मॉड करेंगे 3 से, यानी 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा, तो इसका आंसर 2 हो गया। पहले राउंड लगाइए फिर मॉड लगाइए, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड का गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन पावर एंड सम एसक्यूएल फंक्शन। तो पावर क्या करता है, रिटर्न्स पावर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर पे जो पावर होता है वही रिटर्न करता है। सम क्या करता है, किसी कॉलम की सभी वैल्यूज़ का प्लस कर देता है और उसको रिटर्न करता है। सेकंड आप लिख सकते हैं पावर फंक्शन रिक्वायर्स 2 आर्गूमेंट। पावर फंक्शन में 2 आर्गूमेंट चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है, एक होता है बेस, दूसरा उसका एक्सपोनेंट। लेकिन सम फंक्शन में मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 2 डिफरेंसेज आप लिख दीजिए, 2 डिफरेंस का 2 नंबर मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। उसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में अगला क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी, सेलेक्ट राउंड 21.341 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना है, लेकिन अगला है 1 जो कि 5 से कम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 21.34 इसका आंसर आएगा। डेसिमल के बाद 2 ही डेसिमल प्लेस तक रखना है। अगला क्वेश्चन मॉड 10,3, 10 को 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 1।
अगला क्वेश्चन, गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मॉड एंड एवरेज फंक्शन इन एसक्यूएल। तो मॉड का तो क्या है, ये 2 नंबर के डिवीजन में जो रिमाइंडर आता है वो रिटर्न करेगा। दूसरा है, इसके लिए 2 वैल्यू चाहिए, एक जिसको डिवाइड करते हैं, दूसरा जिससे डिवाइड करना है। एवरेज में 1 नंबर, 2 नंबर या मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, और एवरेज क्या करता है, सभी नंबर का एवरेज लेकर एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये 2 डिफरेंसेज आप लिख लीजिए, 2 नंबर के बोर्ड में क्वेश्चन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैथ फंक्शन हो गया, अब हम लोग स्ट्रिंग या टेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं माई एसक्यूएल या एसक्यूएल में। ये सारे फंक्शन स्ट्रिंग या टेक्स्ट पर लगेंगे तभी करेक्ट रिजल्ट देंगे। तो पहला है यू केस या अपर। क्या करता है, इट कन्वर्ट्स लोअर केस लेटर इनटू अपर केस लेटर। अगर कोई लेटर स्ट्रिंग स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं तो ये क्या करेगा, उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। केवल स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, जो पहले से कैपिटल में है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, सेलेक्ट यू केस ए बी सी। इसमें ए तो कैपिटल है, बी और सी स्मॉल है, तो बी सी को भी कैपिटल बना देगा, तो इसका आंसर कैपिटल ए बी सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट अपर यू केस या अपर, कोई भी आप यूज़ करिए, दोनों सेम तरह से काम करेंगे, सेम ही फंक्शन है। हेलो सभी स्मॉल है तो सबको कैपिटल में कर दिया इसने। सेलेक्ट यू केस हाई, हाई यहाँ पर दोनों कैपिटल में ऑलरेडी हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट का एल केस या लोअर, दोनों सेम फंक्शन है। ये उल्टा करता है, ये कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। जैसे सेलेक्ट एल केस ए बी सी, ए बी सी में ए कैपिटल है तो इसको स्मॉल कर देगा, तो सभी स्मॉल हो गए क्योंकि बी सी ऑलरेडी स्मॉल है। नेक्स्ट है सेलेक्ट लोअर हेलो। यहाँ पर हेलो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में है तो लोअर उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। सेलेक्ट एल केस हाई, यहाँ पर हाई ऑलरेडी लोअर केस में है तो लोअर या एल केस उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, इसका आंसर वही होगा जो स्मॉल लेटर में है। आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट फंक्शन पर। अगला मिड। मिड सब एसटीआर सब स्ट्रिंग, इसके 3 नाम हैं। करता क्या है, इट रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। इसमें कोई एक बड़ा स्ट्रिंग दिया होगा, उसमें से कोई छोटा स्ट्रिंग निकाल के आपको देगा। इसके कई फॉर्मेट हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट मिड लिखा, आपको पहला वैल्यू स्ट्रिंग देनी होगी जिससे सब स्ट्रिंग निकालना है। इसके बाद आप एक वैल्यू, एक नंबर या 2 नंबर इंटीजर दे सकते हैं। अगर आपने 2 इंटीजर दिया तो पहला जो नंबर होगा वो ये बताता है कि हमको जो सब स्ट्रिंग लेना है वो किस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, यानी स्टार्टिंग पोजीशन ये है। और दूसरा नंबर ये डिनोट करता है कि कितने सिंबल्स आपको लेने हैं उस नंबर से स्टार्ट करके। तो यहाँ पर देखिए 4 से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर आपको लेने हैं। तो 4 यहाँ पर पाइथन जैसा नहीं है, माई एसक्यूएल में जो स्टार्टिंग होता है वो 1 होता है, इसके बाद 2 3 4 ऐसे बढ़ता है। पाइथन में 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, पोजीशन है। तो 4 पे क्या है, पी से 3 कैरेक्टर लेना है, PUT, तो इसका आंसर होगा PUT। अगला सेलेक्ट सब एसटीआर, सेम ही है, मिड यूज करिए, सब एसटीआर करिए, सब स्ट्रिंग करिए, फंक्शन तो सेम है। सेम स्ट्रिंग पहला हो गया, दूसरा दे दिया 4, तो अब यहाँ पर एक ही नंबर दिया है आर्गुमेंट, तो वो स्टार्टिंग पोजीशन होगा। कितने कैरेक्टर लेना है वो दिया नहीं है, तो आप स्टार्टिंग पोजीशन से आगे जितने भी कैरेक्टर हैं सबको ले लेंगे। तो P हमारा 4 पे P है, P से स्टार्ट करके पूरा आगे वाला ले लेंगे, PUTER, तो ये PUTER इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, फंक्शन सेम है,
कंप्यूटर और यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया आपने तो एरर देगा। मतलब ये हो गया मिड सब str है सब स्ट्रिंग सेम फंक्शन है। इसके साथ आपको एक स्ट्रिंग और एट लीस्ट 1 नंबर या 2 नंबर आप दे सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा या कम देने से एरर आएगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है लेंथ। ये किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है। किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है, उस स्ट्रिंग में जितने सिंबल हैं वही उसका लेंथ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट लेंथ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर हैं, 8 हैं, तो इसका आंसर 8 हो गया। चलिए अब अगले फंक्शन पे बढ़ते हैं। उसी स्ट्रिंग फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन का अगला है लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है, इट रिटर्न सब स्ट्रिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग। लेफ्ट मतलब होता है किसी स्ट्रिंग को लेफ्ट से सब स्ट्रिंग लेगा। लेफ्ट मतलब बिगिनिंग हो गया। जैसे यहाँ पर है सेलेक्ट लेफ्ट कंप्यूटर 5। अब कंप्यूटर एक स्ट्रिंग है जिसमें से लेफ्ट से 5 कैरेक्टर लेना है। यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन नहीं देता है। यहाँ पे जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने लेने हैं सब स्ट्रिंग में वो होगा, और पहला वाला स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग जिससे आपको सब स्ट्रिंग लेना है। इसमें आपको 2 वैल्यू देनी है, 2 से ज़्यादा नहीं लेगा। तो लेफ्ट से 5 1 2 3 4 5 इतने होंगे आपके PU तक, COMPU, तो इसका आंसर होगा COMPU। इसी तरह राइट है लेफ्ट का जस्ट उल्टा। ये क्या करता है, सब स्ट्रिंग कहाँ से लेगा, स्ट्रिंग के एंड से। जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट राइट कंप्यूटर 5, तो पीछे से 5 कैरेक्टर आपको लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 PUTER। राइट मतलब होता है लास्ट से, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर होगा PUTER। ये बहुत इंपॉर्टेंट है INSTR इन स्ट्रिंग। ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में सर्च करता है और दूसरा स्ट्रिंग जहाँ से मैचिंग स्टार्ट करता है उसका इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर देता है। और अगर वो स्ट्रिंग मैच नहीं करता तो क्या करेगा, उसको वो रिटर्न 0 रिटर्न कर देगा अगर मैच नहीं किया तो। एग्जाम्पल में आते हैं सेलेक्ट INSTR कंप्यूटर MPU। 2 स्ट्रिंग देने होंगे, पहले में दूसरे को सर्च करेगा। तो देखिए MPU कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जो मैचिंग स्टार्ट हो रहा है M से हो रहा है। M का पोजीशन क्या है 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर मैच कर गया दूसरा स्ट्रिंग पहले में, तो जहाँ से मैचिंग स्टार्ट होता है वही पोजीशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट INSTR कंप्यूटर APUT। देखिए PUT तो है लेकिन A नहीं है, पूरा का पूरा ये मैच करना चाहिए। एक भी कैरेक्टर अगर इधर उधर हुआ तो मैच नहीं करेगा, उस केस में इसका वैल्यू 0 आएगा। तो INSTR को बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर वो पोजीशन रिटर्न कर रहा है तो INSTR होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। L ट्रिम, R ट्रिम और ट्रिम। ट्रिम मतलब होता है अगर स्ट्रिंग के बिगिनिंग या लास्ट में कोई स्पेस है तो उसको रिमूव कर देगा। तो पहला है L ट्रिम। L ट्रिम क्या करता है, स्ट्रिंग के बिगिनिंग से स्पेस हटाता है। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट L ट्रिम COMP और यहाँ पर स्पेस दे दिया, तो ट्रिम क्या करेगा, जो बिगिनिंग वाला स्पेस है इसको यहाँ से हटा देगा, COMP मिलेगा विदाउट स्पेस। R ट्रिम स्ट्रिंग के लास्ट से स्पेस हटाएगा। सेलेक्ट COMP अगर आपने लास्ट में स्पेस दे दिया तो इस स्पेस को वो हटा देगा। ट्रिम का काम ही है स्पेस को हटाना। और ट्रिम L ट्रिम R ट्रिम का कॉम्बिनेशन है। ये किसी स्ट्रिंग के दोनों साइड से स्पेस हटाता है। जैसे सेलेक्ट ट्रिम दिया आपने, ये L ट्रिम नहीं होगा,
ट्रिम, सेलेक्ट ट्रिम लिखा आपने और दोनों तरफ स्पेस दे दिया स्ट्रिंग के COMP। तो ये ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, दोनों तरफ से स्पेस हटा देगा, COMP मिलेगा बिना स्पेस का। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें और मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये सेलेक्ट एल ट्रिम है, ये एल ट्रिम नहीं होगा, आर ट्रिम होगा। सेलेक्ट आर ट्रिम और ये केवल ट्रिम होगा। यहाँ तो सही है, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। आगे बढ़ते हैं। अब यही फंक्शन जो स्ट्रिंग फंक्शन आप टेबल पे लगा सकते हैं। टेबल पे लगाएंगे तो रिज़ल्ट कैसे आएगा उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये एम्प्लॉय टेबल है, इसमें 4 कॉलम दिए हुए हैं और ये क्वेरी दिया है सेलेक्ट लेंथ ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। सेलेक्ट लेंथ ई नेम, ई नेम कॉलम है, देखिए यहाँ पर, इस पर इसने फंक्शन लगाया लेंथ। तो ई नेम कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू है सब का ये लेंथ रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहाँ पर लेंथ ई नेम, ये पूरा का पूरा कॉलम नेम हो गया। पहला वैल्यू जॉन है जिसमें 4 कैरेक्टर हैं, लेंथ इसका 4 आ गया। दूसरा रॉबर्ट, इसमें 6 कैरेक्टर हैं। तीसरे पीटर में 5, एल्बर्ट में 6, माइकल में 5 और प्रेट में 5। तो ये सभी वैल्यू का लेंथ आ गया। तो आप इस तरह स्ट्रिंग फंक्शन को किसी भी टेबल पे लगा सकते हैं। उस टेबल पे वो उस टेबल के किसी कॉलम पे लगेगा और उसका रिजल्ट देगा वो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। जो बोर्ड का क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द स्ट्रिंग पेंटिंग, राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। पेंटिंग से ING डिस्प्ले करना है। ING देखिए कहाँ पर है, लास्ट में है। लास्ट का कितना कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर। तो किसी स्ट्रिंग से लास्ट से कैरेक्टर ले लेना है तो आपको क्या करना है, राइट यूज़ करना होगा। सेलेक्ट राइट और ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग यहाँ लिखिए, लास्ट से कितना कैरेक्टर लेना है, 3, तो यहाँ दे दीजिए 3। तो इसका आंसर हो गया सेलेक्ट राइट पेंटिंग 3। INT बोल रहा है, क्या क्वेरी लिखेंगे कि INT है, तो INT देखिए बीच में है, ठीक। तो ये न तो लेफ्ट लगेगा न तो राइट लगेगा, ये लगेगा मिड सब स्ट्रिंग या सब STR, कोई एक लगा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट मिड पेंटिंग। अब देखिए आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 से, 3 से शुरू होके और 3 कैरेक्टर भी लेना है, 1 2 3। तो 3 से शुरू किया और 3 कैरेक्टर लिया। तो ये क्वेरी हो गया सेलेक्ट मिड पेंटिंग 3,3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्वेरी। सेलेक्ट सब STR मतलब मिड हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया। फिट इंडिया मूवमेंट 5। तो इस फिट इंडिया मूवमेंट में 5वें कैरेक्टर से स्टार्ट करके आगे वाले सभी कैरेक्टर इसके आंसर होंगे। तो 5वां कौन सा देखिए, 1 2 3 4, चौथे पर स्पेस है, 5वां से इंडिया शुरू होता है, आई। तो इंडिया मूवमेंट, क्योंकि कितने कैरेक्टर हैं वो नहीं दिया है, कहाँ से स्टार्ट करना है वो दिया है। तो आप इंडिया से स्टार्ट करके आगे वाले सभी ले लेंगे, इंडिया मूवमेंट इसका आंसर होगा। अगला क्वेरी है सेलेक्ट INSTR क्या करता है, इसमें 2 स्ट्रिंग दिया होगा, दूसरे को पहले में सर्च करेगा, पहला मैचिंग जहाँ स्टार्ट होगा उसका पोजीशन रिटर्न कर देगा। तो IA को इसमें सर्च करना है। तो देखिए IA कहाँ मिलेगा, पहला IA यहाँ पर है, पहले मैचिंग को वो सर्च करेगा, आगे वाले अगर और भी मैचिंग होता है तो उससे कोई रिजल्ट नहीं देगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो ये I किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे है, तो इसका आंसर हो गया 8। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द आउटपुट। सेलेक्ट मिड यंग इंडिया 5। अब अगेन मिड है, एक ही वैल्यू दिया है, तो 5वां से स्टार्ट करके आपके आगे सभी वैल्यू ले लेने हैं। 5वें पर कौन है, 1 2 3 4 5 जी है, जी स्पेस इंडिया।
ये पूरा लेना है आपको। तो ये हो गया जी स्पेस इंडिया। सेलेक्ट INSTR मशीन इंटेलिजेंस इन, पहले वाले स्ट्रिंग में इन को सर्च करिए तो आपको मिलेगा यहाँ पर मशीन में। तो मशीन में जो इन शुरू हो रहा है किस पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 पोजीशन पे आई है, तो इसका आंसर हो गया 5। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिड सब स्ट्रिंग और INSTR अलग है। INSTR हमेशा अलग केयरफुली याद रखिएगा, नहीं मिक्सअप हो जाता है, फिर रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बोर्ड का क्वेश्चन है। कंसीडर द गिवन टेबल एंड राइट द फॉलोइंग क्वेरी इन MySQL। ये स्पोर्ट्स टेबल है, इस तरह क्वेश्चन दिया है, इसका क्वेरी लिखना है और पार्ट में क्वेरी दिया रहेगा, उसका आउटपुट लिखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेरी वाला देखते हैं। क्वेरी क्या लिखना है, टू डिस्प्ले SID नेम ऑफ दोज स्पोर्ट्स विच आर टू बी प्लेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। डिस्प्ले क्या क्या करना है, SID, देखिए SID कॉलम है, नेम करके कोई कॉलम नहीं है, एस नेम है, तो आप सेलेक्ट में क्या लिखेंगे, सेलेक्ट SID कॉमा एस नेम। तो इसका आंसर देखिए सेलेक्ट SID कॉमा एस नेम। इसके बाद फ्रॉम स्पोर्ट्स लिखेंगे, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप, स्पोर्ट्स TS होगा ये, इसको करेक्शन कर लेंगे, टेबल नेम में मिसप्रिंट है। सेलेक्ट SID कॉमा एस नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स। और क्या बोला है, उन स्पोर्ट्स का डिस्प्ले करना है जो सितंबर मंथ में खेले जाएंगे। तो मंथ देखिए कहाँ पर आएगा, डेट ऑफ प्ले में आएगा। अब इस डेट से हमको क्या निकालना है, मंथ नेम निकालना है। तो आगे हम लोग डेट फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें मंथ नेम के लिए एक फंक्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट मंथ नेम और कॉलम नेम। तो क्या करेंगे यहाँ पर, वेयर मंथ नेम डेट ऑफ प्ले इक्वल टू सितंबर। डेट ऑफ प्ले हमारा कॉलम है जिसमें डेट दिया है, उसमें से क्या करेगा, मंथ नेम निकाल दीजिएगा, जिसका सितंबर होगा उसी का SID और एस नेम डिस्प्ले कर देगा। दूसरा है टू डिस्प्ले ऑल स्पोर्ट्स नेम इन लोअर केस। स्पोर्ट्स नेम ये है एस नेम, इसको लोअर केस में डिस्प्ले करना है। तो लोअर केस के लिए फंक्शन हमने बताया था, सेलेक्ट L केस या लोअर, सेलेक्ट लोअर एस नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स लिखेंगे, क्योंकि ये टेबल पे लग रहा है, ये लोअर इस टेबल पे लग रहा है, तो फ्रॉम लगाएंगे आप, फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो ये इसका आंसर हो गया, सेलेक्ट लोअर एस नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले लास्ट 2 कैरेक्टर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स नेम हुज फीस इज लेस देन 1500। बोल रहा है कि स्पोर्ट्स नेम के लास्ट 2 कैरेक्टर डिस्प्ले करना है। तो लास्ट से आपको 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर लेना है, तो आपको राइट फंक्शन यूज़ करना होगा जो स्ट्रिंग फंक्शन में होता है, और फ्रॉम टेबल लगाएंगे क्योंकि ये टेबल पे लग रहा है, टेबल के कॉलम पे। तो सेलेक्ट राइट एस नेम कॉमा 2 कर दिया, यानी एस नेम कॉलम पे राइट से 2 कैरेक्टर लेगा फ्रॉम स्पोर्ट्स, लेकिन उन्हीं का लेगा जिसका फीस लेस देन 1500 है, तो वेयर फीस लेस देन 1500 कर दिया। सेलेक्ट राइट एस नेम कॉमा 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर फीस लेस देन 1500। अब आते हैं इसके और पार्ट पे, जिसमें कि क्वेरी दिया हुआ है, सेलेक्ट यू केस ट्रिम एस नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर SID इक्वल टू 5। अब आपको देखना है कि SID 5 कहाँ पर है, ये है, इसका एस नेम क्या है, बैडमिंटन। बैडमिंटन को ट्रिम करेगा, यानी इसके पहले या लास्ट में स्पेस है तो हटा देगा। फिर उसको क्या करेगा, यू केस इनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो कैपिटल लेटर में इसका आंसर क्या आएगा, बैडमिंटन। ठीक है, वही बैडमिंटन जो वहाँ पहला कैपिटल है बाकी स्मॉल है, सबको यू केस कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो कैपिटल लेटर में आप बैडमिंटन लिख देंगे, ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट लेफ्ट एस नेम कॉमा 3
स्पोर्ट्स नेम में लेफ्ट से 3 यानी शुरू से 3 कैरेक्टर लेना है। फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर डेट ऑफ प्ले ग्रेटर देन 2024/9/13, जिसका डेट ऑफ प्ले 13/9/2024 के बाद का है, उनके एस नेम में पहले 3 कैरेक्टर लेने हैं। तो क्या करेंगे आप, उसका आउटपुट क्या होगा आप देख लीजिए। ऐसे कैसे कौन से डेट हैं जिसमें डेट ये दोनों ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा है, तो आपको मिलेगा एक तो ये मिल जाएगा 25/9/2024 जो कि इससे बड़ा है, दूसरा 20/10/2024, तो 2 ही हैं। लॉन टेनिस और बैडमिंटन, तो लॉन टेनिस में पहले 3 LAW होगा, बैडमिंटन में पहले 3 कैरेक्टर BAD होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा LAW BAD। आप उसको दोनों वैल्यू को एक ऊपर एक नीचे करके लिख देंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट सब STR कोच ID 1 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर नेम एस नेम इक्वल टू क्रिकेट और फीस ग्रेटर देन 2000। तो सबसे पहले हम लोग वेयर देखते हैं। एस नेम क्रिकेट किस में है, एस नेम क्रिकेट ये देखिए थर्ड वाला रो, एक तो ये रहेगा, दूसरा फीस ग्रेटर देन 2000। ऐसा कौन सा रो है जिसका फीस 2000 से ज़्यादा है, तो ये चौथा रो है। क्रिकेट और लॉन टेनिस वाले रो पर हम क्या करेंगे, कोच ID में 1 पोजीशन 1 से आगे का कैरेक्टर लेंगे। तो कोच ID इसमें देखिए क्रिकेट में क्या है, S है, 1 पे S है, ये सब STR है, केवल एक वैल्यू दिया है स्टार्टिंग, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, आगे के सभी वैल्यू लेंगे क्योंकि अगला हमको कितना कैरेक्टर लेना है वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर आंसर आएगा S3 और इसके लिए आंसर आएगा S4। तो यहाँ पर देखिए S3 S4 कोच ID को पोजीशन 1 से आगे ले लिया, S3 S4 इसका आंसर हुआ। तो इस तरह बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं और उस पर स्ट्रिंग फंक्शन मैथ फंक्शन कैसे लगाएंगे वो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेट फंक्शन, जिसका एक क्वेश्चन हमने पहले बता दिया, वो अभी इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब आते हैं जो MySQL फंक्शन का लास्ट फंक्शन है डेट फंक्शन, उसको पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है नाउ। नाउ रिटर्न्स बोथ करेंट डेट एंड टाइम एट विच फंक्शन एग्जीक्यूट्स। जिस समय फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा उस समय उस सिस्टम का करेंट डेट और टाइम क्या है वो नाउ रिटर्न करेगा। तो ये डेट विथ टाइम, टाइम हो गया ये और ये मिनट, ये सेकंड, और डेट में डे, मंथ और ईयर 4 डिजिट में, यही फॉर्मेट होगा। सेलेक्ट नाउ करेंगे तो इस तरह कंप्यूटर का उस समय डेट और टाइम जो है वो रिटर्न कर देगा। दूसरा फंक्शन है डेट। ये क्या करता है, डेट और टाइम से डेट पोर्शन निकाल के देगा। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट डेट, आपने डेट दिया, टाइम दिया, तो केवल डेट वाला पोर्शन इसका आंसर होगा, टाइम को हटा देता है। नेक्स्ट है मंथ। रिटर्न्स मंथ पार्ट ऑफ द डेट। आपने लिखा सेलेक्ट मंथ और पूरा डेट दे दिया, तो इसमें मंथ वाला पोर्शन आपको देगा 07, इसका आंसर होगा, मंथ निकाल लेगा। फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है वो क्या देगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला है मंथ नेम, जिसका कि हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किए थे। मंथ नेम एक ऐसा फंक्शन है जो किसी डेट से मंथ का नाम देगा। जैसे आप लिखा सेलेक्ट मंथ नेम और ये डेट दिया, तो मंथ हमारा 07 है, तो अब 07 न रिटर्न करके 07 पोजीशन पे कौन सा मंथ होता है, जुलाई, तो नेम देगा जुलाई, मंथ का नेम रिटर्न करेगा। और मंथ केवल नंबर में मंथ रिटर्न करता है। ईयर रिटर्न्स ईयर पार्ट ऑफ द डेट। सेलेक्ट ईयर लिखा आपने, डेट दिया, तो ईयर वाला पोर्शन इसका आंसर होगा 2020। डे रिटर्न्स डे पार्ट ऑफ द डेट। क्या करेगा, डे पोर्शन निकालेगा। आपने लिखा सेलेक्ट डे और डेट दिया, तो डे पोर्शन ये होता है 23, यहाँ पर आंसर है, इसका आंसर होगा 23। डे नेम रिटर्न्स डे नेम। अब ये क्या करेगा, सेलेक्ट डे नेम लिखा आपने और डेट दिया,
तो 23 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था, वो नाम रिटर्न करेगा ये। तो उस समय थर्सडे था, तो इसका आंसर होगा थर्सडे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही डेट फंक्शन किसी टेबल पे कैसे लगाते हैं। एक क्वेश्चन हमने कराया भी है आपको पहले। देखिए जैसे लिखा है सेलेक्ट मंथ नेम DOA। DOA यहाँ पर एक कॉलम है, इसके हर एक वैल्यू से मंथ नेम निकालेगा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल है। DOA कॉलम के हर एक वैल्यू से मंथ नेम निकालेगा। तो आंसर देखिए पहला मंथ क्या है, पहला मंथ है 10 हो गया अक्टूबर। इसके बाद 5 मई, 10 अगेन अक्टूबर, 10 अगेन अक्टूबर, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर। जो मंथ है उसका नाम आपको कॉलम के फॉर्म में दे देगा। DOA कॉलम पे लगा है तो DOA कॉलम पे मंथ जो वैल्यू आएगी उसका इस तरह एक कॉलम बना के आपको रिजल्ट देगा। प्रैक्टिस टाइम, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं। राइट SQL क्वेरी विच परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। क्वेरी लिखना है, इंस्ट्रक्शन दिया है टू डिस्प्ले द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन विच इज़ दिस। तो वो डेट दिया है उससे ईयर डिस्प्ले करना है। तो ईयर के लिए फंक्शन नेम क्या था, ईयर। सेलेक्ट ईयर लिखेंगे और ये स्ट्रिंग दिया हुआ, डेट दिया हुआ, आप ये वाला यहाँ दे देंगे। तो हो गया सेलेक्ट ईयर 2023 5/15, ये इसका आंसर हो गया। टू कन्वर्ट योर ईमेल ID abc@xyz.com टू लोअर केस। इसमें यहाँ तक कैपिटल है, यहाँ लोअर है, सबको लोअर कन्वर्ट करना है तो आप फंक्शन यूज़ करेंगे टेक्स्ट फंक्शन लोअर या एल केस। तो हमने लिखा सेलेक्ट एल केस, इसको एज इट इज़ लिख देंगे तो ये सभी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। आंसर ये होगा सेलेक्ट एल केस abc@xyz.com एज इट इज़। टू रिमूव लीडिंग स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग माई कंट्री। लीडिंग मतलब हो गया बिगनिंग से, स्पेस हटाना है तो बिगनिंग के लिए एल ट्रिम लगाते हैं। सेलेक्ट एल ट्रिम और जैसे ही स्ट्रिंग दिया उसी तरह लिख देंगे माई कंट्री, तो ये उसका आंसर होगा सेलेक्ट एल ट्रिम माई कंट्री। अगला है टू डिस्प्ले करेंट डेट। इसके लिए क्वेरी एक ही है, सेलेक्ट कर डेट। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, सेलेक्ट कर डेट और ये फंक्शन का ब्रैकेट लगाएंगे, ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ है टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 10 to the power 6। पावर निकालना है, मैथ फंक्शन लगाना है तो आप लिखेंगे सेलेक्ट पावर, बेस नीचे होता है वहाँ आप 10 लिख दिया, एक्सपोनेंट को दूसरा आर्गुमेंट, सेलेक्ट पावर 10,6 इसका आंसर होगा। तो इस तरह आप क्वेरी से आउटपुट या आउटपुट से क्वेरी, इंस्ट्रक्शन से क्वेरी बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे, उस तरह का क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट मंथ नेम, इसका आंसर क्या होगा, इस डेट से मंथ नेम, मंथ में 5 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मई, आंसर में। सेलेक्ट मंथ, अब मंथ नेम नहीं केवल मंथ देगा तो मंथ मतलब हो गया 03, आंसर हो गया 03। तो इस तरह अगर क्वेरी दिया आउटपुट आपको बताना है तो आप इस तरह आंसर लिख देंगे। तो MySQL फंक्शन में इतना ही था और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे MySQL फंक्शन के हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।